Good morning, student. Today we are going to start the new topic of first chapter, composition of function and inversible function. Right. So, what is the definition of composition function? Suppose let f such that a to b and another function there exist g to g b to c. दो फंक्शन होगा, एक फंक्शन का डोमेन ए और को डोमेन बी, और दूसरा अनदर फंक्शन को डोमेन बी डोमेन बी और को डोमेन सी. B2 function, then a function GOF such that A to C defined by GOF. ये O means अब इसको हम लोग कंपोजिशन की साइन बोलते हैं, GOF. दिस इज द कंपोजिशन सिंबल ऑफ FX, और इसको लिखा जाता है G के अंदर FX, G के अंदर FX फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A. राइट, इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी. अब एक चीज, ये तो डिफिनेशन हो गया, आप अपनी भाषा में समझिए. कंपोजिशन कब एग्जिस्ट करेगा सबसे पहले हम लोग जानेंगे. अगर दो फंक्शन हो, दोनों फंक्शन का किसी एक का डोमेन और किसी एक का को डोमेन का इक्वल हो जाएगा तो कंपोजिशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज कंपोजिशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. जैसे मैं आप लिख दिया यहाँ ए टू बी और यहाँ भी ए टू बी, अब ये कंपोजिशन दोनों का नहीं एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज डोमेन टू डोमेन और को डोमेन टू को डोमेन सेम नहीं होना चाहिए. एक का को डोमेन और दूसरा का डोमेन सेम होना चाहिए तब कंपोजिशन होगा. लेकिन प्रश्न आता है कि वहाँ भी दो कंपोजिशन हो सकता है, एफ ओ जी जी ओ एफ, तो वहाँ किसका कंपोजिशन होगा. जैसे देखो यहाँ पर इसका को डोमेन इसके डोमेन के इक्वल है, तो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा जी ओ एफ, एफ ओ जी नहीं एग्जिस्ट करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका रूल होता है कि जो सेम होता है डोमेन और को डोमेन, उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं. ये मान लो बी बी कैंसिल हो गया, ठीक है, बी और बी कैंसिल कर दिया, तो बच क्या गया, इस बी के जगह पर ये डोमेन रखना होगा. राइट, बी तो कैंसिल हो गया, अब इसका तो डोमेन है ही नहीं, वैल्यू रखेंगे कहाँ से, तो एफ से रखेंगे, तो एफ से ए रखेंगे क्योंकि बी तो कैंसिल हो गया, और रिजल्ट सी आएगा. इसीलिए जब जिसका डोमेन कैंसिल होता है वो पहले आ जाता है, यानी कंपोजिशन उसी की होगी, यानी जी ओ एफ ई होगा. एफ ओ जी करोगे तो एफ ओ जी तब संभव होता है जब इसका डोमेन इसके को डोमेन से कैंसिल होता, तब एफ ओ जी एग्जिस्ट करता. तो दो फंक्शन कंपोजिशन एग्जिस्ट कैसे करेगा, कब करेगा? बहुत आसान तरीका, एक का डोमेन और दूसरे का को डोमेन इक्वल होना चाहिए, तो दोनों को कैंसिल कर देंगे. और कैंसिल करते ही देखना होता है कि कौन किसका डोमेन कैंसिल हुआ, को डोमेन नहीं, डोमेन. डोमेन इसका कैंसिल हुआ, इसका तो को डोमेन कैंसिल हुआ था, तो ये पहले आ जाएंगे, जी पहले एफ बाद में, तो जी ओ एफ एग्जिस्ट करेगा. राइट, और एज इट इज ए बचा है तो ए लिख दिया उसके प्लेस पे, डोमेन के प्लेस पे, और रेंज को डोमेन सी के प्लेस पे, है ना. तो ये हो गया कंपोजिशन ऑफ द टू फंक्शन. राइट, आप देखो इसको ग्राफिकल यहाँ समझाया गया. ये सेट ए है, ये वाला, ये सेट बी है जो कि यहाँ और यहाँ दोनों जगह है, और ये सेट सी है. तो ए का बी से रिलेशन होगा और बी का सी से रिलेशन होगा ओवर द जी फंक्शन. राइट, सो जब कंपोजिशन होगा तो ए टू सी हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया भी कि बी बी कट कर देगा, तो ये कैंसिल हो जाता है, तो ये कंपोजिशन हो. कंपोजिशन माने आप बोल सकते हो कि हम लोग कंपोजिशन का मीनिंग यही जानते हैं कि मेडिसिन में आप देखते हो कि बहुत सारे कंपोजिशंस होते हैं, तो उसका रेशियोज होता है. उसी तरह से मैथमेटिक्स में कंपोजिशन का मतलब होता है कि फंक्शंस है, तो फंक्शंस का एक सेट पर, सेट क्या होगा यहाँ पर, रेशियो की तरह काम करेगा. इस सेट पर फिक्स है कि इस पर ही होगा. जैसे कंपोजिशन या एफ ओ जी नहीं हो पाएगा, बिकॉज कुछ रूल्स है जिसके चलते नहीं हो पा रहा. राइट, तो जब जी ओ एफ फाइंड करोगे तो आपको ए टू सी मिलेगा. अब हम लोग इस पर क्वेश्चन एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब और अच्छे से समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल लेट एफ ए टू बी, यहाँ लिखा हो ना ए टू बी, तो ए में एलिमेंट क्या है 2 3 4 5, और बी में है 3 4 5 9, 3 4 5 9. राइट, और जी अनदर फंक्शन है बी टू सी, तो जी देखो 3 4 5 9 एंड 7 11 15, तो ये दोनों में देखो सेम है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा. तो कौन सा एग्जिस्ट करेगा, इसका डोमेन कट रहा है, यानी जी ओ एफ लाइज करेगा, यानी कंपोजिशन बी द फंक्शन डिफाइंड बाई, ये तो सेट दे दिया. अब रिलेशन यहाँ पर दिया, डिफिनीशन ये है, क्योंकि इसके आधार पर हम कंपोजिशन तो डिसाइड कर लेंगे कि जी ओ एफ यहाँ एग्जिस्ट करेगा, बट रिलेशन क्या होगा, जी ओ एफ में 2 का रिलेशन 7 का किसके साथ होगा ये नहीं पता चलेगा जब तक ये डिफिनीशन नहीं देगा.
तो ये डिफिनीशन दिया हुआ आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप यहाँ पहले समझ लो कि ये दोनों जब सेम है तब कट किया तो इसका डोमेन कैंसिल हुआ, यानी GOF ही यहाँ एग्जिस्ट करेगा, FOG नहीं करेगा, बिकॉज ये दोनों इक्वल नहीं है, राइट। तो देखो F का 2 का रिलेशन 3 के साथ है, लिखा हुआ देखो 2 का 3, फिर 3 का F3 4 के साथ है, इस 4 के साथ, इसमें नहीं सोचना है। फिर 4 और 5, इस 4 और 5 का किसके साथ है, 5 के साथ है ना। इसके बाद अब G में आ जाओ, अब G का 3 जो है डोमेन है, तो इसका रिलेशन 7 के साथ है, और 4 का भी रिलेशन 7 ही के साथ है, देखो 3 एंड 4 का 7 के साथ। फिर 5 और 9 का 11 के साथ है, देखो यहाँ दिया G5 G9 11। अब सबसे पहले एक सेट बनाओ जिसमें A होगा एलिमेंट, एक सेट B बनाओ जिसमें B होगा, ये दोनों सेम है इसलिए एक ही बार लिखते हैं, और ये C हो गया। अब 2 का 3 के साथ रिलेशन इसके आधार पे, और 3 का 4 का, ये फंक्शन F का है, यहाँ आप लिख दो ऐसे करके फंक्शन F, और यहाँ लिख दो फंक्शन G, है ना। तो देखो ये हो गया 2 का 3, 3 का 4, 4 और 5 का 5। अब 3 का यहाँ जैसे कि G में देखा था 3 का 4 का 7 था, 3 4 का 7, 5 का 11, 9 का 11। तो अब आप जब GOF फाइंड करोगे तो यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। तो GOF जब हम फाइंड करेंगे तो इसका डोमेन हो जाएगा 2 3 4 5, और रेंज अब माना जाएगा, यानी कोड डोमेन ये 7 11 15। तो देखो मैंने GOF में लिखा है 2 3 4 5 ये लिख दिया, और को डोमेन में 7 11 15 भी लिखना पड़ेगा, भले 15 का रेंज नहीं हो। हाँ इसमें GOF का रेंज अगर पूछता है तो 7 और 11 ही होगा, बट को डोमेन में तो 15 भी लिखना पड़ेगा, ये लिख दिया। अब इसका बारी बारी से आपको लिखना पड़ेगा कि GOF 2 का रिलेशन 7, GF यही GOF लिखो चाहे G अंदर F2 लिखो, इज इक्वल टू 7। ये 7 देखो ये मैंने अंदर में रख के दिखाया, इसकी जरूरत नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे अगर ये हमने डेटा बना दिया तो। फिर GOF 3 का 7 के साथ ही, फिर G4 कहाँ जा रहा है ये लाइन लास्ट में 11 पर, G4 11, फिर G5 भी 11, राइट। देखो यहाँ लिखा हूँ GOF 2 इजकल टू 7, GOF 3 इजकल टू 7, वही वाला GOF 4 इजकल टू 11 और GOF 5 इजकल टू 11। तो ये हो गया आपका कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन, राइट। इसके आधार पे दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, आप लोग देख सकते हो, सॉल्यूशन आसान है, बट फिर भी मैं अभी समझाता हूँ, राइट।